हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग सूरदास का चौथा पद पढ़ेंगे। गोपियाँ कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी। वे यह सोचकर व्यथा सह रही थी कि कुछ समय बाद कृष्ण अवश्य ब्रज में लौट आएंगे और उनसे मिलेंगे, लेकिन वे उद्धव द्वारा योग संदेश भेजते हैं तो गोपियाँ और व्यथित हो जाती हैं और व्यंग करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। वे पहले से ही चालाक थे, अब राजनीति भी सीख गए हैं। पहले राजनीति में लोग जनता की भलाई करते थे, परंतु अब नीतिवान स्वयं अन्याय करने लगे हैं। वे हमें योग मार्ग अपनाने की बात कहकर हम पर अन्याय ही कर रहे हैं। कृष्ण का यह व्यवहार राजधर्म के विपरीत है और वे उद्धव से इस प्रकार पद में कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। अरे भौरे मधुकर भौरे। उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई थी। हम सब समाचार जान गई हैं। हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हैं। फिर वे कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। एक तो तुम पहले से ही चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो। अब तो उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे साथ कितनी समझदारी की है, हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत थाए, परहित दूसरों की भलाई, डोलत थाए दौड़ कर आना। उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है और न श्री कृष्ण पर। चलो, अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिस कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे, आप जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती है, परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, फिर वे हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद।